धर्म प्रेमी बंधु, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं 24वीं पुराण के अंतर्गत 24 तीर्थंकरों का क्रम से जीवन परिचय का स्वाध्याय कर रहा हूँ। इसका लाभ आपको भी मिले, इसी भावना के साथ यह वीडियो बना करके आपको मैं सुना रहा हूँ, ताकि आप भी जानें कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं किस प्रकार से जो है महाराजा महाचक्रवर्ती होने के बावजूद भी सब कुछ त्याग करके मोक्ष को प्राप्त उन्होंने किया। तो आज हम धर्मनाथ भगवान के वर्तमान परिचय का स्वाध्याय करेंगे। पहले मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालूकानां तिलूकानां यद विद्या दर्पणाय ते। जय बोलो शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। जय बोलो श्री धर्मनाथ भगवान की जय। जैसा कि हमने पूर्व परिचय में पढ़ा कि राजा दशरथ ने किस प्रकार से राज दरबार में आत्मा की सिद्धि की और जो उनके सचिव जो विरोधी थे उनको समझाया और फिर जिन दीक्षा धारण करके उन्होंने स्वर्ग में अहमिंद का पद प्राप्त किया और वही अहमिंद जो है अब धर्मनाथ बनेंगे। तो उनका परिचय पढ़ते हैं। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में रतनपुर नाम का एक नगर था। उसमें महासेन महाराज राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम महादेवी सुव्रता था। यद्यपि महासेन के अंतःपुर में सैकड़ों रूपवती स्त्रियां थी, तथापि उनका जितना प्रेम महादेवी सुव्रता के साथ था वैसा दूसरी स्त्रियों के साथ नहीं था। महासेन बहुत ही सूरवीर और रणधीर राजा थे। उन्होंने अपने बाहुबल से बड़े बड़े शत्रुओं को जीत करके अपना राज सुविशाल और सुदृढ़ बना लिया था। महामंत्रियों के ऊपर कार्यभार को छोड़कर वे एक प्रकार से निश्चिंत रहा करते थे। महादेवी सुव्रता के यौवन अवस्था के दिन प्रतिदिन बीतती जाती थी, पर उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन ज्यों ही राजा की दृष्टि उस पर पड़ी तो ही उन्हें पुत्र की चिंता ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि जिसके पुत्र नहीं है संसार में उसका जीवन निस्सार है। पुत्र के अंग स्पर्श से माता पिता को जो सुख प्राप्त होता है उसका एकांश सुख भी चंद्र चंदन हिम हरिष्ट या मलयानित के स्पर्श से नहीं हो सकता। इस तरह असंख्यात ताराओं से भरा हुआ आकाश भी केवल एक चंद्रमा के बिना शोभा नहीं पाता है, उसी तरह अनेक मनुष्यों से भरा हुआ यह मेरा अंतरपुर भी एक पुत्र के बिना शोभा नहीं पा रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पुत्र की याचना करूं। इस तरह सोचते हुए राजा का चित्त किसी भी तरह से निश्चिंत नहीं हो सका। उनका वदन कृष्ण वर्ण हो गया और मुंह से गरम गरम श्वास निकलने लगे। सच है, संसार में सर्वतोमुखी होना दुर्लभ है। राजा पुत्र की चिंता में दुखी से हो रहे थे कि इतने में वनमाली ने आकर के अनेक फल फूल भेंट करते हुए कहा कि महाराज, उद्यान में प्राचेस्तस नामक महर्षि आए हुए हैं और उनके साथ अनेक मुनिराज भी हैं और जिनके उनके शिष्य मालूम होते हैं। उनके सबसे समागम से वन में शोभा अपूर्व हो गई है। एक साथ 6 ऋतुओं के फल शोभा प्रकट कर रहे हैं। सिंह व्याघ हाथी आदि सभी जीव परस्पर विरोध छोड़ करके प्रेम से हिल मिलकर रह रहे हैं। वनमाली
वन में मुनिराज के आगमन को सुनकर के राजा को इतना हर्ष हुआ कि वह उसके अंतर में नहीं समा सका और आंसुओं के रूप में बाहर निकल पड़ा। उसने उसी समय सिंहासन से उठकर के मुनिराज के लिए परोक्ष में प्रणाम किया, वन माली को उचित पारितोषिक दे करके भेज दिया। फिर समस्त परिवार के साथ मुनिराज की वंदना करने के लिए वन में चला गया। वहाँ उसने भक्ति पूर्वक साष्टांग नमस्कार कर प्राचेतस महर्षि से धर्म का स्तमन सुना और जीव अजीव आदि पदार्थों की व्याख्या सुना। और फिर उसने सुब्रता के पुत्र नहीं होने का कारण पूछा। मुनिराज प्राचेतस ने अपने अवधि ज्ञान से सब जानकर कहा कि राजन, पुत्र का अभाव में इस तरह दुखी मत हो। आपकी सुब्रता रानी के गर्भ में 15 माह के पश्चात जगतबंध परमेश्वर धर्मनाथ का जन्म होगा, जो केवल अपना एवं तुम्हारा ही नहीं सारे संसार का कल्याण करेगा। मुनिराज के वचनों से प्रसन्न होकर के राजा फिर उनसे पूछा कि महाराज, धर्मनाथ के जीव ने किस भव में किस तरह से और कैसे पुण्य किया जिससे वह इतने महान तीर्थंकर पद को प्राप्त होने वाला है। मैं उसके पूर्व भव को सुनना चाहता हूँ। तब प्राचेतस मुनि ने अपने अवधि ज्ञान रूपी नेत्र से देख करके उनके पहले भव के बारे में वर्णन किया, जो कि पहले हम लिख चुके हैं। राजा मुनिराज को नमस्कार कर परिवार सहित अपने घर लौट आया। उसी दिन उसे राजभवन से रत्नों की वर्षा शुरू होनी हो गई और इंद्र की आज्ञा से अनेक दिक् कुमारियां महारानी सुब्रता के सेवा करने के लिए आ गई, जिससे राजा को मुनिराज के वचनों पर दृढ़ विश्वास हो गया। देव कुमारियों ने अंतःपुर में जाकर के रानी सुब्रता की तरह तरह से सेवा की और उसका 6 मास तक समय क्षण भर में इस तरह बीत गया। वैशाख शुक्ला त्रयोदशी के दिन रेवती नक्षत्र में रानी ने 16 सपने देखे। उसी समय उक्त अहमेंद्र सर्वार्थ सिद्धि से सुरम्य विमान को छोड़ करके उनके गर्भ में प्रवेश किया। सवेरा होते ही रानी ने पतिदेव से महासेन महाराज से स्वप्न के फल पूछे। उन्होंने भी एक एक करके स्वप्नों का फल बतलाते हुए कहा कि ये सब तुम्हारे भावी पुत्र के अभ्युदय के सूचक हैं। उसी समय देवों ने आकर के गर्भ कल्याण का उत्सव किया और स्वर्ग से लाए हुए वस्त्र आभूषण राजा रानी को दे करके खूब सत्कार किया। 9 माह तक देवों ने बालक 9 बाद बीतने पर पुष्प नक्षत्र में महारानी सुब्रता ने 3 ज्ञान से युक्त धर्मनाथ को पुत्र को प्रसव किया। उसी समय मेरु पर्वत पर जाकर के देवों ने बालक की क्षीर सागर जल से कलशा अभिषेक किया। अभिषेक विधि समाप्त होने पर इंद्राणी ने कोमल वस्त्रों से बालक का शरीर पहुँच करके बालोचित आभूषण पहनाए और इंद्र ने मनोहर शब्दों में उनकी स्तुति की और उनका नाम धर्मनाथ रखा। सुमेरु पर्वत से लौटकर इंद्र ने भगवान धर्मनाथ को माता पिता सुब्रता को पास जाकर के धर्मनाथ को भेज दिया और स्वयं नृत्य आदि करके जन्म का उत्सव मना करके परिवार सहित स्वर्ग में चला गया। राज्य परिवार में भगवान धर्मनाथ को बड़े प्रेम से लालन पालन होने लगा। धीरे धीरे शिशु अवस्था पार कर कुमार अवस्था में पहुँचे और पूर्व भव के संस्कार के कारण से किसी भी गुरु के पास पढ़े हुए ही समस्त विद्याएं प्राप्त हो गई थी। अल्पवयस्क भगवान धर्मनाथ का अद्भुत पांडित्य देख करके अच्छे विद्वान को भी मस्तिष्क चकरा जाते थे।
अर्धचंद सा मुख, शंख सा कंठ और मेरुकटक सा वक्षस्थल, हाथी की सूंड सी भुजाएं, स्थूल कंधे, गहरी नाभि और सुव्यवस्थित नितंब, सुदृढ़ उरु, गतिशील जंघाएं और आरक्त चरण कमल उनके शरीर की अवयव की शोभा को प्रकट कर रहे थे। उनकी कंठ ध्वनि नूतल जलधर के सुरम्य गर्जना के समान सलज्ज मयूरों को सहसा ही उत्कंठित कर देती थी। तब वे राज्यकार में ही पिता की मदद पहुंचाने लगे। एक दिन महाराज महासेन ने उन्हें युवराज बना करके राज्य का बहुत सारा भार उनको सौंप दिया, जिससे उनके कंधों को बहुत कुछ आराम मिला। और एक समय राजा महासेन राजसभा में बैठे हुए थे कि उन्हीं के पास में युवराज धर्मनाथ विराजमान थे। मंत्री, पुरोहित तथा अन्य समस्त भी जित अपने अपने योग्य स्थान पर बैठे हुए थे। उसी समय द्वारपाल ने विदर्भ देश के कुंडनपुर नगर के राजा प्रतापराज का दूत सभा में आया। ऐसा महाराज को सभी ने नमस्कार कर उचित स्थान पर उसको बैठा दिया। राजा ने उनसे आने का कारण पूछा। तब उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, विदर्भ देश कुंडनपुर के राजा प्रतापराज ने अपनी पुत्री श्रृंगारवती का स्वयंवर रचने का स्वयं निश्चय किया है, जिसमें योगदान करने के लिए युवराज को निमंत्रण देने आया हूँ। यह श्रृंगारवती का चित्रपट है। यह कहकर उसने वह चित्रपट राजा के सामने रखा। ज्यों ही राजा की दृष्टि उस पर चित्रपट पर पड़ी, त्यों ही श्रृंगारवती का रूप देख करके चकित रह गए। उन्होंने उसी क्षण मन में निश्चय किया कि वह कन्या सर्वथा धर्मनाथ के योग्य है। तत्पश्चात उन्होंने युवराज को अभिप्राय जानने के लिए उसकी ओर दृष्टि डाली। युवराज ने भी मंद मुस्कान कर पिता के विचारों का समर्थन किया। फिर राजा महासेन ने दूत का निमंत्रण स्वीकार कर उसका सत्कार कर उसे विदा कर दिया और युवराज को सेना के साथ कुंडनीपुर भेजकर युवराज का एक घनिष्ठ मित्र प्रभाकर था, जो स्वयंवर यात्रा के योग उन्हीं के साथ था। मार्ग में जब वे विंध्याचल पर पहुंचे, तब प्रभाकर ने मनोहर शब्दों में उसका वर्णन किया। वहीं अपनी नगरी में आने पर एक किन्नरेंद्र ने युवराज का सम्मान किया। उनके साथ भी समस्त सेना उसी दिन वहीं पर सुख से रह गई। भगवान धर्मनाथ का प्रभाव से उस वन में एक साथ 6 ऋतु के फल प्रकट होने लगे। सैनिकों ने तरह तरह की क्रीड़ाएं की और उनके द्वारा मार्ग श्रम थकावट दूर किया। वहां से चल करके कुछ दिन के बाद जब वे कुंडनपुर पहुंचे, तब वहां के राजा प्रतापराज ने प्रतिष्ठित मनुष्यों को साथ आकर के युवराज का खूब सत्कार किया और बड़े हर्ष के साथ हर्ष प्रकट किया। राजा प्रतापराज ने प्रतिष्ठित राजा पृथ्वीराज ने युवराज को एक विशाल भवन में ठहराया। उनके स्वागतार्थ कुंडनपुर की सजावट खूब की गई थी। धीरे धीरे अनेक राजकुमार आकर के कुंडनपुर में एकत्रित हो गए। निश्चित दिन निश्चित समय पर स्वयंवर सभा सजाई गई और उसमें चारों ओर से ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर राजकुमारों को बैठाया गया। युवराज धर्मनाथ ने भी मित्र प्रभाकर के साथ एक ऊंचे सिंहासन पर अलंकृत किया। कुछ देर के बाद कुमारी श्रृंगारवती हस्तिनी की पर बैठ करके स्वयंवर के मंडप में आई और उसके साथ
अनेक सहेलियां थी। सुभद्रा नाम की प्रतिहारिणी एक एक कर समस्त राजकुमारों को परिचय कराती हुई राजकुमारी वो सुनाती जाती थी, पर श्रृंगारवती की दृष्टि किसी पर भी स्थिर नहीं हुई। अंत में युवराज धर्मनाथ के पास पहुंचकर सुभद्रा ने कहा, कुमारी, उत्तर कौशल देश के रतनपुर नाम का एक यह सुंदर नगर है, उसमें महाराज महासेन राज्य करते हैं। उनकी महारानी का नाम सुभद्रा है। ये युवराज उन्हीं के पुत्र हैं। इनका नाम धर्मनाथ है। इनके जन्म होने पर 15 माह पहले से देवों ने रत्नों की वर्षा की थी। इस समय भारतवर्ष में इनके जैसा पुण्य आत्मा दूसरा पुरुष नहीं है। प्रतिहारिणी के मुख से युवराज की प्रशंसा सुनकर उसके दिव्य सौंदर्य को देख करके वह उन पर मोहित हो गई और श्रृंगारवती ने लज्जा से कांपते हुए हाथों से उनके गले में वरमाला डाल दी। उसी समय सब ओर से साधु साधु की आवाज होने लगी। महाराज प्रतापराज युवराज को विवाह की वेदिका पर ले गए और वहां उनके साथ विधि पूर्वक श्रृंगारवती का विवाह किया। बंधुओं, आज के स्वाध्याय में इतना ही। अगला स्वाध्याय हम कल करेंगे और यह भगवान धर्मनाथ का जो युवा काल है, किस तरीके से उन्होंने उनका विवाह हुआ, इसका वर्णन हमने इसमें पढ़ा और आगे का वर्णन हम कल पढ़ेंगे। सभी से आशा है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक जन जन तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। सभी को जय जिनेंद्र।